उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी टीम तैयार कर ली है और इस टीम को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है और इसके साथ पार्टी ने महानगर अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान किया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के में कांग्रेस अपने पदाधिकारी घोषित कर दिए हैं। सबसे जो खास बात है कि इस लिस्ट में प्रयागराज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कांग्रेस ने इलाहाबाद लिखा है, जिस इलाहाबाद का नाम वैसे तो बहुत पहले बदल चुका था, प्रयागराज हो चुका है। पार्टी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पूर्वजों की नगरी रही है। 3 में से 2 अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से हैं और जबकि 1 अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बनाया गया है। पार्टी ने स्वर्ण वर्ग से 1 भी अध्यक्ष नहीं बनाया, जबकि वर्तमान में कमेटी में 3 में से 2 अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से थे। मुस्लिम समुदाय से भी 1 भी अध्यक्ष नहीं था। महाकुंभ की नगरी की बात करें अगर तो 3 में से 2 अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से घोषित किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना सियासी संदेश भी इससे जारी कर दिया है और कई सारी चीजों का ध्यान में रखा है। एक एक कर समझते हैं कि आखिर मिशन 2027 क्या है। प्रयागराज में 3 अध्यक्ष बनाए गए हैं। महानगर के अलावा गंगा पार और यमुना पार के लिए अलग अलग जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए। महानगर कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी पार्टी के पुराने नेता फजल हाशमी को सौंपी गई है। इसके अलावा गंगा पार में अशफाक अहमद जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं और यमुना पार में अशोक पटेल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेहरू गांधी परिवार के जो पैतृक जिले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने 3 में से 2 अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से दिए हैं और 1 अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से बनाया है। तो फिर जातीय समीकरण को भी इसमें अच्छे खासे ध्यान में रखे गए हैं कि कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें जाति का भी ध्यान है। कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में जिला अध्यक्ष की कमान रुद्र दमन सिंह को दी है और बस्ती में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी विश्वनाथ चौधरी को सौंपी है। बुंदेलखंड के जिलों की अगर बात की जाए तो झांसी में कांग्रेस ने देशराज रेछाड़िया को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही ललितपुर में दयाराम रजक और जालौन में अरविंद सेंगर, इसके अलावा महोबा में संतोष धुड़िया को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहारनपुर में संदीप राणा को पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा अगर देखें तो शामली में अखलाक पहलवान हैं, संभल में हाजी मोहम्मद तुर्की हैं, मुरादाबाद में विनोद गुम्बेर हैं। इसके अलावा अमरोहा में ओमकार कटारिया, हापुड़ में राकेश त्यागी, मेरठ में गौरव भाटी और गौतम बुद्ध नगर में दीपक भाटी, बागपत में लव कश्यप, कासगंज में राजेंद्र कश्यप और अलीगढ़ में ठाकुर सोमबीर सिंह। बुंदेल शहर की अगर बात करें तो जिया उर रहमान को बनाया गया। मथुरा में मुकेश धनगर को बनाया गया है और एटा में हाजी आशिफ हुसैन है। हाथरस में विवेक कुमार उपाध्याय है और आगरा में रामनाथ सिकरवार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनके नाम है। राहुल गांधी की अगुवाई में यूपी चुनाव के लिए मिशन 2027 के लिए जो सियासी बिछात बिछाई गई है उसे समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि किन किन चीजों का ध्यान में रखा गया है। पहले जाति की बात कर लेते हैं। जाति फैक्टर का क्या हिसाब किताब है। यूपी कांग्रेस कमेटी ने 133 जिला और शहर अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर 2027 चुनाव के लिए अपने सेनापति को उतार दिया और ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के एजेंडे पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की टीम कितनी फिट बैठती है। कांग्रेस के लिए बंजर बन चुकी उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्या सियासी फसल लहरा पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है इसी ओर ये पहला कदम माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने दिसंबर में उत्तर प्रदेश में अपने सभी फ्रंटल संगठन सहित जिला अध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को भंग कर दिया था और कांग्रेस ने जो नए संगठित सदस्यों को बनाया है उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के करीबी नेताओं का भी खास ख्याल रखा गया। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय वाले एजेंडे को भी अमली पैजामा इसमें पहनाया है और इसमें कोशिश की है कि हो सके जो हमने एजेंडे उठाए वो सारे कवर हो जाएं। राहुल के एजेंडे पर अगर फोकस करें कि कांग्रेस की कौन कौन से एजेंडे रही है तो राहुल गांधी के सामाजिक न्याय, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का भी पूरा ख्याल रखा है।
कांग्रेस ने 133 जिला और शहर अध्यक्षों में से 85 जिला शहर अध्यक्ष ओबीसी और दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से बनाया है। इसमें से 65% के करीब में ये पूरे आबादी मानी जाती है। कांग्रेस ने 49 स्वर्ण जातियों से आने वाले नेताओं को नियुक्ति की है, जो 20 दलित समुदाय से हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है उसमें 49 स्वर्ण जाति हैं। इनमें से सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय से हैं। 27 ब्राह्मण नेताओं को जिले और शहर की कमान सौंपी गई है और कांग्रेस ने 19% हिस्सेदारी, अगर इस पूरे को देखा जाए तो ब्राह्मण स्वर्ण वोटरों का माना जाता है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है ठाकुर समुदाय का। ठाकुर समुदाय से 12 जिला और शहर अध्यक्ष बनाए गए हैं। वैश्य समाज से 5 और 2 कायस्थ समुदाय के नेता की नियुक्ति हुई है, जो नए हैं। इसके अलावा 3 भूमिहार समाज से हैं। जिला और शहर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस ने 35% हिस्सेदारी स्वर्ण समाजों के नेताओं की ली है और इसमें से देखें तो ब्राह्मण 29%, ठाकुर 9%, वैश्य 3% और अन्य के जो स्वर्ण में आते हैं वो 3% के करीब में लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो आबादी मानी जाती है। गांधी परिवार के गढ़ और राहुल गांधी के जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, अगर इसकी बात करें तो यहां से पंकज तिवारी को दोबारा से जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, तो धीरज श्रीवास्तव को दोबारा इस शहर में शहर अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने जिला और शहर अध्यक्ष के चयन में पीडीए का भी ख्याल रखा है और पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित वाला जो फॉर्मूला है, जिसको अखिलेश यादव भी आगे बढ़ा चढ़ाकर इसे प्रचारित करते हैं, उसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो 2017 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव और 2022 के लिए भी उन्हें ही प्रभारी बनाया था। उनके अगुवाई में ही ये दोनों चुनाव लड़े गए थे। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली, ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इस वजह से मेहनत प्रियंका गांधी जरूर की थी, लेकिन प्रदेश में अब उनके और उनके लोगों को जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी जिन्होंने हार में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस ने शहर और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में युवा चेहरों को भी तवज्जो दी है कि युवाएं ही हैं जो वोट बैंक बन सकते हैं। 133 शहर और जिला अध्यक्ष की जो लिस्ट है इसमें 84 नेताओं की उम्र 21 साल से 50 साल के बीच में है। 21 से 40 साल की उम्र में 25 नेता हैं, जिला शहर अध्यक्ष है, जबकि 41 साल से 50 साल की उम्र में 59 नेताओं को शहर और जिले की कमान सौंपी गई है। इस हिसाब से देखें तो राहुल गांधी की जो रणनीति है वो उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 को लेकर लंबे चौड़े लिस्ट तैयार की है और इसमें कई सारे सवालों का, कई सारे मुद्दों का ध्यान में रखा गया है। वो दलित, ओबीसी, पीडीए, सारे युवा, इन सबको मिलाकर ये लिस्ट तैयार की गई है। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि 2027 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नए रणनीति से काम करती है, कितना फायदा होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।